ईरानी हमले में इसराइल के सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान पहुंचा। तस्वीर और वीडियो जारी कर दी गई। ईरानी हमला इसराइल के जुनूब में सेराय नजफ में वाक़ सबसे बड़े जंगी बेस न्यू एथियम एयर बेस को नुकसान पहुंचने में कामयाब हो गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक 5 ईरानी मिसाइलों से सबसे बड़े न्यू एथियम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने इस एयरबेस को नुकसान पहुंचने का इतराफ करते हुए तस्वीर और वीडियोज भी जारी कर दी। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया। ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के बाद यूनानी रियासत का काबीना और सियासी क़यादत में फूट पड़ गई। ताहाल जवाबी कार्रवाइयों की हिकमत अमली तक पर इत्तफाक नहीं किया जा सका। जंगी कौंसिल को फैसला करने का इख्तियार सौंप दिया गया। इसराइली जंगी कौंसिल को ये इख्तियार मिलने पर कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना ने शदीद एतराज़ात फैल गए और काबीना अब 2 हिस्सों में बंट चुकी। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर बाद ही बगैर किसी अहम नतीजे के मुलतवी कर दिया गया। इसराइल ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत करे और ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए इक़दाम उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। गजा में जंगबंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरानी सफीर ने कहा कि इसराइली जहाज पर अगर कोई पाकिस्तानी मौजूद है तो इसे बरादराना ताल्लुकात पर छोड़ दिया जाएगा। ईरान की ज़ेरे तहवील इसराइली जहाज में पाकिस्तानी हमले की मौजूदगी के मामले पर ईरान के सफीर रजा मुकद्दम ने कहा जो कंपनी के जहाज पर किसी पाकिस्तानी के होने की तस्दीक का इंतजार है। इसराइल फोर्सेस की जानिब से नसीरात कैंप पर फिर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने अल अरबी खानदान के घर को निशाना बनाया। हमले में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल ने गजा में ऑपरेशन एक बार फिर तेज करने की तैयारियां शुरू कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने कैदियों के तबादले की डील मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म है। बिजली शोबे से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिश हो रही है जिससे पनबिजली के पैदावार में इजाफा होगा। NDMA की हिदायत जारी की है कि सूबों के साथ राब्ते में रहे और बारिशों से जहां नुकसान हुआ वहां इमदाद पहुंचाई जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे सिस्टम की हालत बहुत ही बुरी है, जितनी भी कोशिश कर लें हम कम होंगे। और पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पहले गैर मुल्की सरबराह हुकूमत होंगे जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुलज़्ज़मियों समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिमान से 2 किलो से जायद मंशियात, 5 हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 10 चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। SSP फिजान अली का ये बता रहा था कि दौरान छापा बदनामे जमाना मुलजिम काशिफ के अड्डे पर मारा गया है। जबकि दूसरी जानिब शाहपुर चाकर के करीब नेक डारी की जरी जमीन पर बैठे कच्ची बरादरी के 3 किसानों के घर आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस तीनों घरों का सामान
जलकर खाकसर हो गया। आग सोलर प्लेट्स के तारों से लगी, मुतासरीन खुले आसमान तले किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। डीसी सांगड़ और आला हुकाम से मदद की अपील कर दी है। आपको अपडेट करते चलें कि शाहपुर चाकर के करीब नेक ढारी की जरी जमीन पर बैठे कच्छी बरादरी के 3 किसानों के घर आग भड़क उठी। आतिशबाजी के बायस तीनों घरों का सामान जलकर खाकसर हो गया। आग सोलर प्लेट्स की तारों से लगी, मुतासरीन खुले आसमान तले किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। डीसी सांगड़ और आला हुकाम से मदद की अपील कर दी है। रुक करें ओकाड़ा का और आपको बताएं कि ओकाड़ा के इलाके लईबाला में इमरजेंसी ड्यूटी करने वाला वापडा एहलकार करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। वापडा एहलकार बिजली के मीटर की तार ठीक करने खंभे पर चढ़ा था। बारिश की वजह से खंभे में करंट आ गया, जिसकी वजह से वापडा मुलाजमीन मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक मुलाजिम की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई है। आपको अपडेट करते चले ओकाड़ा से, जहां पर ओकाड़ा के इलाके लईबाला में इमरजेंसी ड्यूटी करने वाला वापडा एहलकार करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। वापडा एहलकार बिजली के मीटर की तारें ठीक करने खंभे पर चढ़ा था। बारिश की वजह से खंभे में करंट आ गया, जिसकी वजह से वापडा मुलाजमीन मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक मुलाजिम की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई। जबकि दूसरी जानिब कसूर के नवाही इलाके कोटरादा किशन में टीएलपी के इंतखाबी दफ्तर पर दर्जनों अफराद का धावा। शदीद फायरिंग की, कारकुनान ने जान भागकर जान बचाई। रेहान मियों साथियों के हमरा दफ्तर पर हमला किया। गुंडा नासिर की फायरिंग से कारकुनान मौजाना तौर पर महफूज रहे। मुलजिमान के हमले से कुछ देर कबल जिले अमीर जाहिद अतारी ने दफ्तर का इफ्तिताह किया था। मुलजिमान की हमले की वीडियो भी सामने आ चुकी है। जिले अमीर जाहिद अतारी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईजी पंजाब वाकई का नोटिस लें, वरना एहतजाज का दायरेकार वसी करेंगे। पुलिस के मुताबिक ताहाल तहरीरी दरख्वास्त नहीं आई, मगर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा रेलवे के एसटीई जाम मंसूर अहमद मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। एसटीई जाम मंसूर बजरिया खैबर मेल खानपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर मुलाजमीन की जानिब से झूमर और ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब का भी एहतमाम किया गया। एमपीएस चौधरी एजाज शफी और डॉक्टर फैसल जमील ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सरपरस्त आला प्रेस क्लब अख्तर शिराज, मियाँ इम्तियाज अहमद, राना मोहम्मद फैसल, मुमताज खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रुक करें हवेली लखा का और आपको बताएं कि हवेली लखा के नवाही इलाके अख्तर टाउन में मामूली तलकलामी पर मुसल्लह अफराद का धावा, खातीन समेत 9 अफराद को जख्मी कर दिया। वाकया गली में गुजरते हुए रिक्शा मोटरसाइकिल के साथ टकराने के बायस पेश आया, जिस पर रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल मालिकान के दरमियान मामूली तलकलामी हुई। रिक्शा ड्राइवर ने फरीद अहमद, मोहम्मद आसिफ, अमजद वगैरह को बुलवाकर मोहम्मद बख्श के घर पर हमला कर दिया, जिससे खातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यहाँ रुख करें शकरगढ़ का और आपको बताएं कि शकरगढ़ के कदीमी गांव सखो चक में महकमा ज़राअत का दफ्तर दहाइयों से बंद पड़ा है। महकमा ज़राअत के अफसरान ड्यूटी चोर निकले। अरसा 20 से अफसरान मुलाजमीन का कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तनख्वाहदार सरकारी मुलाजमीन दफ्तर आने की भी जहमत गवारा नहीं करते। गवर्नमेंट की तरफ से किसानों की सहूलत के लिए कायम करदा दफ्तर महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी से बंद पड़ा है। किसानों ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। यहाँ खबर शामिल करें आरिफ वाला से और आपको बताएं कि इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 6 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस राना यासिर सलीम की जानिब से स्टाफ समेत सहाफ़ी बरादरी को भी मदऊ किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा जैदी। आरिफवाला में चेयरमैन इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से ईद मिलन पार्टी और अदारे के 6 साल मुकम्मल होने पर छठी सालगिरह का केक काटने की तकरीब मुनक़द की गई। मायानाज तालीमी शख्सियत राना यासर सलीम, राना आसम सलीम ने बहुत ही कम अरसे में तालीमी मैदान में नाम पैदा किया।
तहसील आरीवाला को तालीमी सेक्टर में नुमाया मुकाम दिलवाया। इंफॉर्मेटिक ग्रुप ऑफ कॉलेज की 6ठी सालगिरह की पुरवकार तकरीब और ईद मिलन पार्टी का एहतमाम शहर के मारूफ पिज़्ज़ा पॉइंट पर किया गया, जिसमें आरीवाला से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सहाफ़ती शख्सियात शरीक हुई। एजुकेशन आइकॉन राना यासर सलीम ने सहाफ़ियों के हमरा केक काटा। सहाफ़ियों ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राना यासर सलीम ने तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जल्द ही हम नए कैंपस का आगाज करेंगे। कोट सुल्तान में कदीमी सकाफती मेला बैसाखी सज गया। कश्तियों समेत मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नासिर हुसैन। कोट सुल्तान में मेला बैसाखी साज किया। मेला बैसाखी दरअसल गंदम की कटाई का ऐलान है। इसके बाद बाकायदा तौर पर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया जाता है। कोट सुल्तान में मेला बैसाखी के मौके पर मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल सजाए गए। शहर में जगह जगह मेले की खास सौगात जलेबी के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेले के रोज शहरी मेहमानों की जलेबी से तवाज़ो करते हैं। इसके साथ साथ कोट सुल्तान में पैदा होने वाला आला नस्ल के लहसुन भी फरोख्त के लिए मेले में लाया गया है। लिया कोट रोड के दोनों तरफ जलेबी और लहसुन के स्टॉल सज चुके हैं। मेले की रंगीनियों में इजाफा करने के लिए कुश्तियों का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर पहलवानों ने जोर आजमाई की। कुश्तियां देखकर शहरी खूब महजूज हुए। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स मकामी सकाफत को उजागर करने में मुफीद साबित होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ नासिर हुसैन। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरिंदा मोहम्मद पनाह मेन बाजार में नस्ब बिजली का पोल नाकारा किसी वक्त भी जमी बोझ हो सकता है। वापडा सब डिवीजन चुन्नी गोट की नाअहली नाकारा बिजली के पोल पर दर्जनों मीटर नस्ब कर दिए गए। पोल पर लगे मीटर्स की तारें नंगी छोड़ दी गई हैं। नंगी झूलती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। आए रोज तारों को आग लग जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को नुकसान हो रहा है। वापडा एहलकारों की गफलत व लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों का कहना है कि खदशा है कि किसी वक्त शॉर्ट सर्किट के बाइस मार्केट जलकर राख हो सकती है। मुतअद्दिद बार वापडा इंतजामिया को आगाह किया मगर सुनवाई ना हो सकी। शहरियों ने मैपको चीफ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुक करें बहावलपुर का और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा से जमींदार और काश्तकार तंजीमों के अहदेदारान ने मुलाकात की है। मुलाकात में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए इकदामात का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए निर्ख के मुताबिक गंदम खरीदी जाए। इन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में गंदम का निर्ख कम है, ताहम हुकूमत बेहतरीन निर्ख पर गंदम खरीद रही है। जमीन व काश्तकार ज़राअत के शोबे में जिद्दत अपनाएं। हुकूमत की जानिब से किसान पैकेज के तहत जमींदारों काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन फराज, चेयरमैन किसान बोर्ड जाम खजूर बख्श लाड़, सदर किसान इत्तेहाद मोहम्मद असगर मियो ने जमींदारों काश्तकारों के मसाइल से आगाह किया। इन्होंने कहा काश्तकारों की मजीद बेहतरी के लिए इकदामात किए जाएं। इजलास में अली रजा अब्बासी, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा चनर, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद अमीर भट्टी, मोहम्मद मुख्तार, इकबाल बेरिस्पर्स मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब हरिपुर खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। ऊंचे पहाड़, सरसब्ज जमीन, बागात और खूबसूरत डैम सियाहों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। जिला हरिपुर खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। ऊंचे पहाड़ और इनमें बहती हुई आबशारें, मैदानी इलाके, इन पर लहलाते सरसब्ज फसलें और बागात, तरबेला झील और खानपुर डैम स्याहों को अपनी तरफ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि ईद के दिनों में मुल्क भर से ईद की छुट्टियां गुजारने इन इलाकों का लोग रुख करते हैं। खानपुर डैम भी आम ततील का दिन हो या ईद की ततीलात, दूर दराज से यहाँ पर शहरी रुख करते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जानिब से स्याहों के लिए और फैमिलीज के लिए सहूलियात का फुकदान है। खानपुर डैम पर आए हुए स्याहों ने खुसूसी तौर पर फैसलाबाद से स्पेशल इधर आए इसलिए बोटिंग के लिए, पैराग्लाइड के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। सहूलियात इधर ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि यहाँ पे जैसे दूसरे सैर तफरी गाह हैं इसको भी सफाई की जाए। बहुत अच्छी जगह है। हम लोग एक प्लान के ज़रिए आए और हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ कुछ जो है ना वो कमियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है, इसको देखना चाहिए।
क्योंकि जो भी कोई पब्लिक प्लेस बनाई जाती है तो सबसे पहले जो है ना वो आपकी इंट्रेंस जो है ना वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये यहाँ पे सबसे इंतज़ामिया को चाहिए कि बाथरूम वगैरह बना लें ताकि लोगों को जो सहूलियात हैं वो पूरी हों। बैठने की जगह बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लोग इन्हें ये भी चाहिए कि पीने का पानी जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इन्हें चाहिए कि उस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कश्ती रानी भी है, हम लोगों को बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे सबसे अच्छा हमें कश्ती रानी पे लगा है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है और ऊपर झूले भी थे, उनमें भी हम लोग बैठे हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा इसमें मज़ा आया है। सियाहत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत को अमली तौर पर इकदाम करने होंगे ताकि सियाहों को यहाँ कर दुश्वारी और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर तारीखी मकामात भी हैं जिन्हें लोग बैरून मुल्क से देखने आते हैं। अगर हुकूमत चाहे तो यहाँ सियाहत को फ़रोग मिल सकता है और मुकामी लोगों को रोज़गार के ज़राए भी मैसर आ सकते हैं। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। रुख करें कंदकोट का और आपको बताएं कि कंदकोट पुलिस की बरवक्त कामयाब कार्रवाई, 6 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। रिश्तेदार शादी के झांसे में दुरानी महर के 6 अफराद कच्चा जा रहे थे। शनाख्त शहबाज, जाहिदान बीबी, शहजादी खातून, रुबीना, अदनान और जोया के नाम से हुई है। SSP कश्मोर के मुताबिक अफराद को बाहिफाजत बुरसा के हवाले कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि झुड्डू में मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा एयाज खोसो, एडवोकेट एयाज कलोई, सारंग सिंधी एडवोकेट मुमताज खोसा ने अवामी नगर मोहल्ले से रैली निकाली और टाउन के सामने धरना दिया। रैली में शामिल अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर प्रिया कुमारी को बाजियाब करो, सिंध को डाकुओं से आजाद करो के नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर स्टेशन चौक पहुंची। कारकुनान ने मीरपुर खास रोड ब्लॉक कर दी जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। इन्होंने मुतालबा किया कि सिंध से मंशियात का खात्मा करके अमन बहाल किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी समेत सिंध के हर शहर में तरक्याती काम बिला ताखीर शुरू किए जाए। जबकि दूसरी जानिब DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर सफ़ीउल्लाह, ASI मुदस्सिर रजा की टीम के हमरा कार्रवाई दौरान चेकिंग एक शख्स से शराब बरामद कर ली। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। SP पेट्रोलिंग सरगोदा अख्तर हुसैन जोया और DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की तरफ से सब इंस्पेक्टर सफ़ीउल्लाह, ASI मुदस्सिर रजा और ASI गुलाम मुर्तज़ा को शाबाश दी गई और तारीफी इसनाद से भी नवाजा गया। जबकि दूसरी जानिब चीचावतनी में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। थाना सदर पुलिस ने दौरान गश्त बोरीवाला रोड बस स्टॉप और GT रोड 10-12L से 2 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 15 किलो चर्च और रकम 800 रुपये बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में सदाम हुसैन और मानिक अली शामिल हैं। दौरान और दोनों मुल्जिमानों के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रुक करें सरगोधा का और आपको बताएं कि सरगोधा में कानून के रखवाले खुद ही भत्ता वसूल करने लगे। ASI रशीद गुज्जर ने इस्लामाबाद के निसार अहमद को खुद साख्ता मुकदमे में गिरफ्तार किया और थाना सदर में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार रशीद गुज्जर ने निसार दीगर मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दी। शहरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस एहलकार को 45 लाख रुपए अदा किए। पुलिस एहलकार की तरफ से रकम वसूल करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहरी निसार अहमद की तरफ से DPO सरगोदा को दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। DPO ने
खसूसी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी में जुर्म साबित होने पर पुलिस एहलकार रशीद गुज्जर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई जेदी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी और 13 मोटरसाइकिलें और असला बरामद किया गया है। आपको अपडेट करते चलें रनाला खुर्द से, जहां पर रनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई जेदी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी, 13 मोटरसाइकिल, असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गोजरा में थाना सदर में दर्ज मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद और कैमरामैन अली अहमद को नामजद करने के खिलाफ सहाफ़ी इत्तेहाद कन्वेंशन ने पुलिस की मीडिया कवरेज के बाइकआउट का फैसला किया है। जिले भर के सहाफ़ी डीपीओ टोबा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा कन्वेंशन में RUJ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन मुगल, लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ़ अंसारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सरपरस्ती आला आरिफ जानबाज काजी, प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर रफीक अनवर चिश्ती, मियाँ आतिफ सईद से सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्रीरीन ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद अरसा दराज से कौमी TV चैनल के लिए रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थाना सदर के मशहूर मारिया कत्ल केस के मुल्जिमान की पुलिस हिरासत में मुल्जिमान और मुलाजमीन की मौजूदगी में बनाई गई वीडियो में राना खालिद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग को जवाज़ बनाकर पुलिस ने अपने मुलाजमीन के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और कैमरामैन को भी मुकदमे में नामजद कर दिया है, जो कि सरासर ज्यादती है। ये मुकदमा राना खालिद और अली अहमद पर नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ती बरादरी पर दर्ज किया गया है। ऐसे किसी गैर कानूनी इकदाम को तस्लीम नहीं करेंगे और सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग हर फोरम पर लड़ी जाएगी। बेबुनियाद मुकदमे से सहाफ़ियों के नाम खारिज करने का मुतालबा किया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल के वाइस प्रिंसिपल सैयद सिब्तुल हसन रजा बुखारी की अहलिया मरहुमा की रस्म कुल खानी अदा कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल के वाइस प्रिंसिपल सैयद सिब्तुल हसन बुखारी की अहलिया खानवादा और तर्जुमान सैयद नर नौरंग शाहजहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम ज़ादा सैयद यूसुफ रजा बुखारी एडवोकेट की चची और सैयद जीशान हैदर बुखारी की वालिदा मरहुमा की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर खान अमीर अब्बास खान सियाल, मियां नासिर मेहदी सियाल फकीर, साबिक सिटी नाजिम राना जहाजेब अली खान और मियां फर्रुख इलियास सियाल फकीर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की एक बहुत बड़ी तादाद और असातिज़ा कराम ने भी शिरकत की। इस मौका पर मजलिस तरहीम भी मुनक्किद हुई, जिससे मौलाना सैयद शमशेर हुसैन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि खालिक कायनात ने इंसान के आमाल परखने के लिए पहले मौत बाद में हयात को खल्क किया। उन्होंने मूजब तख्लीक कायनात की मदह सराई करते हुए कहा कि जिसकी इंसान, हैवान, चिरिंद परिंद और तमाम मखलूकात तारीफ करे वो अल्लाह ताला है, और जिसकी खुदा तारीफ करे वो ज़ात अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। इख्तिताम पर मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ की गई। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकारी और नीम सरकारी इदारे भी खुल चुके हैं। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपने प्यारों के साथ ईद के यादगार लम्हात गुजारने के बाद परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। बस स्टैंड्स पर भी रश बढ़ गया है। गाड़ियां कम होने की वजह से परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब बस मालिकान ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है।
गाजी तरबेला झील बेड़ सरन के मुकाम पर नौजवान मछलियों का जाल फेंकते हुए पांव फिसला और पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। गाजी तरबेला झील बेड़ के मुकाम सरन में नौजवान मोहम्मद बशीर ताहिर वल्द हाजी साबिर जमान ताहिरी सकीना अहाता अशमान खड़ मछलियां का जाल फेंकते हुए पांव फिसलकर तरबेला झील बड़सन में डूबकर जाम बहक हो गया। मकामी नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत नौजवानों की लाश पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद बशीर ताहिरी मरहूम का नमाज जनाजा अबाई गांव बेड़ सरन में अदा कर दिया गया। रुक करें नौशेरा का और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के फ़रोग देने के लिए रेलवे इंतजामिया पिशावर डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एंड कल्चर अथॉरिटी के बाहमी इश्तराक से पिशावर तटक खुर्द स्टेशन के मुकाम पर सफारती टूरिस्ट ट्रेन का एहतमाम किया गया। ईद की खुशियां दुबाला करने और सियाहत को फ़रोग देने के लिए रेलवे डिवीजन पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एंड कल्चर अथॉरिटी की जानिब से एक रोज़ा अटक खुर्द के मुकाम पर सफारी ट्रेन का आगाज किया गया, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तारीखी विरसे से आगही और सियाहत को फ़रोग देना है। खबरों का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मालाकंड के इलाके सखाकोट में तूफानी बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू तर्जमान आसिम खान का बताना है कि मामूर शख्स की लाश और जख्मियों को दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब मालाकंड चारा पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कई मकामात पर सैलाबी रेलों ने शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर की है। आपको अपडेट करते चले मालाकंड से, जहाँ पर मालाकंड के इलाके सखाकोट में तूफानी बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू तर्जमान आसिम खान का बताना है कि मामूर शख्स की लाश और जख्मियों को दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब मालाकंड शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कई मकामात पर सैलाबी रेलों ने शहरियों की आमदोरफ्त को बुरी तरह मुतासिर किया है। जबकि दूसरी जानिब मर्दान में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ख्वाजा रक्षा को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। मालिक के मुताबिक हमें क्लास 4 नौकरी नहीं दी जा रही, 6 साल हो गए, साथी प्रिंसिपल और क्लर्क्स तनख्वाहें ले रहे हैं मगर अभी तक क्लास 4 भर्ती नहीं हुई। जमीन का 6 साल रेंट भी हुकूमत को बकाया है। जमीन मालिक ने स्कूल इंतजामिया और तलबा को स्कूल से निकाल दिया। ख्वाजा रक्षा और मुहल्लिका इलाकों के तालिबात पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। रुक करें बाजोड़ का और आपको बताएं कि बाजोड़ के गांव कोही ढरई तहसील सलाल जई में कमरे की छत गिर गई, मलबे तले 2 बच्चे दब गए। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। गांव वालों ने रेस्क्यू 1122 की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। आपको अपडेट करते चलें बाजोड़ से, जहां पर गांव कोहली ढरई तहसील सलाल जई में कमरे की छत गिर गई, मलबे तले 2 बच्चे दब गए। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को जिंदा निकाल लिया। गांव वालों ने रेस्क्यू 1122 टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। रुख करें नारोवाल का और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने रोटी और नान की कीमत में कमी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक जिले भर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से जारी हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इस मौका पर कहना था कि जिला भर के तमाम तंदूरों पर निर्ख नामे नुमाया जगहों पर आवेजा किए जाएंगे। कोई भी तंदूर मालिक रोटी या नान मुकर्रर करदा निर्ख से जायद वसूल नहीं कर सकेगा। रोटी और नान का वजन पूरा होना चाहिए। महकमा औजान व पैमाइश तंदूरों पर रोटी की कीमत और वजन को बाकायदगी से चेक करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर ज़िले इंतजामिया ने नान और रोटी के मुकर्रर निरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम ने नान और रोटी की
7 दुकानों की इंस्पेक्शन की है। हुकूमती निर्खों से जायद वसूली पर 3 दुकानदारों को 20,000 रुपए से जायद का जुर्माना भी आयद किया गया है। नान और रोटी के मुकर्रर करदा निर्खों से जायद वसूली करने वालों के खिलाफ जिले अफसरान कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक होकर नान और रोटी फरोख्त करने वाले दुकानदारों की इंस्पेक्शन को यकीनी बनाएं। जबकि दूसरी जानिब जोहराबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। खुशाब रोड खोकर पेट्रोलियम के सामने तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार खुशाब जा रहा था, तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वुज़रा सैयद कासिम अली शाह, मीना खान अफरीदी ने पेशावर में बारिशों से मुतासरा इलाकों चारसदा रोड, शाही कठा, सरदार कॉलोनी, शिंगाई खतकियान, हसन गढ़ी का दौरा किया है। मुतलका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मौका पर सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार इरफान सलीम, AC शाह आलम, मुतलका नाजमीन मौजूद थे। सूबाई वुज़रा का चारसदा रोड, बुधनी नाला का बकिया हिस्सा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि सूबाई वुज़रा सैयद कासिम अली शाह, मीना खान अफरीदी ने पेशावर में बारिशों से मुतासरा इलाकों चारसदा रोड, शाही कठा, सरदार कॉलोनी, शिगई खंदकियाँ, हसन गढ़ी का दौरा किया है। मुतलका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मौका पर सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार इरफान सलीम, AC शाह आलम, मुतलका नाजमीन मौजूद थे। सूबाई वुज़रा का चारसदा रोड, बधनी नाला का बकिया हिस्सा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के नायब सदर आजम खान नियाजी की आज़ाद उम्मीदवार शुएब सलीम के घर आमद इलाके की बेहतरी और जिले इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अहले इलाका ने भरपूर इस्तकबाल किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौका पर सीनियर कारकुन वकास अमजद, मियाँ ताहिर रशीद शियान भी मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। N119 से लीगी उम्मीदवार अली परवेज मलिक की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। UC 131 की कोऑर्डिनेटर उज़मा आमिर भट्ट की कौंसलर रजिया सुल्तान, इकरा नबीहा, यास्मीन सखावत और लीगी कारकुनान के साथ डोर टू डोर कैंपेन। इसी मौका पर लोगों ने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि एक मरतबा फिर अली परवेज मलिक के सर पर जीत का सेहरा सजाएंगे। यहाँ रुक करें मलिकवाल का और आपको बताएं कि मलिकवाल मंडी रोड पर आहला के मुकाम पर गुज़िश्ता दिनों कार नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आइंदा हादसा से बचने के लिए मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क किनारे हिफाजती बंद बना दिया है। मजीद जानते हैं फयाज हुसैन शाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नहर जेलम के पुल और अड्डा पर, जहाँ पर कुछ दिन पहले हिफाजती दीवार न होने की वजह से तेज़ रफ्तार मुसाफिर कार नहर में गिर गई थी, जिसमें 5 मुसाफिर सवार थे। 2 मर्द हज़रात फ़ौरन अपनी मदद आप के तहत ही बाहर निकल आए थे, जबकि 2 ख़वातीन और 1 मासूम बच्ची को 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाड़ी समेत नहर से निकाल लिया गया था। कुछ दिन पहले यहाँ से बिल्कुल इसी जगह से एक ट्रक नहर में गिर गया था और कुछ अरसा ही कबल यहाँ पर एक मुसाफिर कार बिल्कुल इसी जगह से नहर में गिर गई थी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए थे। तो 12 निशानदेही के बावजूद ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पे हिफाजती दीवार नहीं बनाई। अब हमारे इलाके के एक सियासी व समाजी शख्सियत हैं चौधरी इकबाल दलियाड़ा साहब, उन्होंने अपनी जेब से यहाँ पे एक हिफाजती दीवार तामीर की है ताकि आइंदा
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है। मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा लिया गया। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी की डेवलपमेंट के जामे प्लान तलब कर लिया है। इजलास में एंट्री गाड़ियों की परमिट कार्ड इशू करने की तजावीज़ का जायजा लिया गया है। मरी के लिए दरियाए जेहलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। मौजूदा वाटर स्कीम की बहाली और फिल्ट्रेशन का मंसूबा भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्रम चलाने की भी इकदाम की हिदायत कर दी है। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी तौर पर गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। न्यू मरी कायम करने के कोटली, सतियां और दीगर इलाकों में मुतबादिल सियाहती मकामात में डेवलपमेंट किया जाए। मरी के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में बस स्टैंड को फंक्शनल और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का फैसला किया गया है। मरी की सड़कों पर गड्ढे खत्म करने और गलियों बाजारों को बहाल किया जाएगा। इजलास में झीका गली चौक की वसत का भी जायजा लिया गया है। लीगी कायद नवाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मियार मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों, इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। सियाहती मकामात पर बद इंतजामी की तस्वीर बने हुए नजर आते हैं। शहबाज शरीफ को मरी में गैर कानूनी इमारतें हटाने पर शाबाश देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब का इस मौका पर कहना था कि अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में MPA बिलाल सती, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर जहीर शेराजी, RPO और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शिया उलमा कौंसिल और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया उलमा कौंसिल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कासिम अली कासमी, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुज्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत बट, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज़ मलिक, मरदान जैदी ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। शिया उलमा कौंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक, मुज्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत बट, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज मलिक, मरदान जैदी ने शिरकत की। शिया उलमा कौंसिल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कासिम अली कासमी, चौधरी ज़हीर अब्बास विर्क, सैयद जाफर अली शाह, सैयद मेहंदी अली शाह ने शिरकत की। दोनों जमातों के रहनुमाओं का ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। इस मौके पर कासिम अली कासमी का कहना था, ज़िमनी इंतखाबात में शिया उलमा कौंसिल ज़िमनी इंतखाबात में मुकम्मल सपोर्ट करेगी। शिया उलमा कौंसिल ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और IPP के उम्मीदवारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने कर मिलजुल कर चलने की जरूरत है। शिया उलमा कौंसिल और नून लीग मिलकर चलेगी। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर इकदाम करेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज मलिक का कहना था, हमारे जितने भी इलेक्शन हुए अक्सर हमें बड़ी मोहब्बत और शफकत मिली है। जनाब अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब ने हमेशा हम पे शफकत फरमाई है, मेहरबानी फरमाई है। इस दफा भी हमने दरखास्त की थी और बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस दरखास्त पे बड़ी मोहब्बत से लब्बाइक कहा है। अल्लामा साजिद नकवी ने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खबर की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, कभी भी इंतकाम की बात नहीं की, ना ही कभी इन्होंने इस किस्म की गलत सियासत की है। शिया उलमा कौंसिल का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया। अल्लामा साजिद नकवी ने हमेशा मुल्क के लिए बहुत किरदार अदा किए हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद और मुत्तहिद होने की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।